क्या आपके चेहरे के ऊपर भी वक्त से पहले बारीक लकीरें आना स्टार्ट हो गई हैं? तो घर की बनी इस कोलेजन जेल को जरूर आजमाइएगा। सिर्फ चंद दिनों में जिल्द ज्यादा स्मूथ और फ्रेश महसूस करेंगी। उम्र के असरात को उल्टा करने का कुदरती राज, चेहरे को फौरी टाइट और ग्लो देने वाली जेल, सुस्त और ढिलकी जिल्द के लिए बेहतरीन नेचुरल हल। अगर आप जवान और फ्रेश लगना चाहते हैं तो ये जरूर आजमाइएगा। सिर्फ एक रात लगाएं और सुबह फर्क खुद देखें। ये जिल्द की थकन और जुलूस पर चुपके से काम करता है। इतनी जबरदस्त जेल है, इसको बनाकर जरूर यूज कीजिएगा। जब भी आप घर में चावल वगैरह बॉईल कर रही हैं तो थोड़े से चावल आपने पीच समेत ले लेने हैं। 50% चावल गल गए हैं। थोड़े से चावल और थोड़ी सी पीच को इसके अंदर ले लूंगी। अब घर में कोई चावल वगैरह बॉईल कर रहे हैं, स्पेशल भी कर सकते हैं, लेकिन बता रही हूँ कि जब चावल वगैरह बॉईल हो रहे हों तो आप इस तरीके से नमक डालने से पहले चावलों को ले लें। हमारे पास ये पीच वाले चावल आ गए हैं। इसका मेजरमेंट मैं कर लूंगी और अंदाजा कर लूंगी कि ये हमारे पास कितनी क्वांटिटी में उबले हुए चावल आए हैं। दूसरे नंबर पे मेरे पास आ जाता है लौंग और फ्लैक्स सीड की जेल। ये मैंने घर में तैयार की है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक पैन लेना है, उसमें आपने 1 कप पानी का डाल देना है। 1 बड़ा चम्मच आपने फ्लैक्स सीड ऐड करनी है। 1 टीस्पून ये आपने लौंग ऐड कर देने हैं और इनको हल्की आंच पर बॉईल दे देना है। लौंग में विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई पाए जाते हैं। ये जिल्द को चमकदार बनाता है, एंटीऑक्सीडेंट है, स्याह दाग धब्बे कम करता है, जिल्द को नमी फराहम करता है, जिल्द को साफ करने में मदद करता है, स्किन को जवान रखने में मदद करता है, एजिंग के असरात को कम करता है। पहले आपने तेज आंच पे इसको बॉईल देना, फिर आपने फ्लेम को हल्का कर देना है ताकि आस्ता आस्ता से जितनी भी जेल है बाहर आ जाए और जो लौंग है उनका असर भी पानी में आ जाए। 1 से 2 मिनट बॉईल देने के बाद जब आपको श्योर हो जाए कि सारी जेल जो है बाहर आ गई है, आपने इसको हल्का सा ठंडा करके स्ट्रेन कर लेना है और ये जो फ्लैक्सीड और लौंग होंगे इसको भी किसी बाउल में ऐड कर लेना है। फ्रेश एलोवेरा जेल, इधर मैंने पत्तू से फ्रेश एलोवेरा जेल को अलग कर लिया है। इसको भी मैं ग्राइंड करके इसका मेजरमेंट कर लेती हूँ। इसका भी मेजरमेंट कर लूंगी, ये हमारे पास कितनी है। फ्रेश एलोवेरा जेल, लौंग और अलसी के बीजों की जेल और उबले हुए चावल। चौथे नंबर पर अब हमने मार्केट वाली एलोवेरा जेल भी लेनी है, वो भी सेम क्वांटिटी में ही होनी चाहिए। इन सब की क्वांटिटी सेम है, सिर्फ चावल ज्यादा है। इनको मैं उतनी क्वांटिटी में डालूंगी जितनी क्वांटिटी में दूसरी चीजें हैं। अब मैं इस जेल की तैयारी करूंगी। सबसे पहले बाउल में फ्रेश एलोवेरा जेल को ऐड करूंगी। सेम क्वांटिटी में ही लौंग और अलसी के बीजों की जेल ऐड करूंगी। चावलों का भी मेजरमेंट कर लूंगी और उतनी ही क्वांटिटी में मैं लूंगी जितनी क्वांटिटी में हमने दूसरी चीज़ों को ऐड किया है। ये वाली मार्केट वाली जेल मैं बाद में ऐड करूंगी। अब इसको मैं अच्छे तरीके से ब्लेंड करके आपको दिखाती हूँ। थोड़ी देर मैं इसको रख दूंगी ताकि जितनी भी इसके अंदर फोमिंग है वो सारी नीचे बैठ जाए। मार्केट वाली जेल को भी अच्छे तरीके से मिक्स करके इसके अंदर ऐड कर लूंगी। ये इसके अंदर डाल के पहले इसको मिक्स करूंगी। तैयार की गई जेल इसमें डाल के थोड़ा थोड़ा मिक्स करती जाऊंगी और डालती जाऊंगी। जब ये हमें श्योर हो जाए कि ये जो जेल है इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है तो सारा का सारा मटेरियल जो हमने जेल बनाई होगी इसके अंदर ऐड करके भी इसको मिक्स कर लेना है। इतनी जबरदस्त किस्म की ये जेल हमारी रेडी हुई है ना। आप इसको स्ट्रेन भी कर सकते हैं। एलोवेरा जेल डालने से पहले आप इसको स्ट्रेन भी कर सकते हैं ताकि अगर जो भी कोई चावल इसके अंदर थोड़ा सा बड़ा है वो स्ट्रेन हो जाए। लेकिन ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। ये हमारी बहुत ही बेहतरीन किस्म की जेल जो है रेडी हो चुकी है। आप इसको एज अ जेल भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ सीरम भी। तरीके से आपने 1 से 2 कतरा लेना है, किसी टाइम भी ले लें और अपनी स्किन के अंदर इसको ऑब्जॉर्व कर दें। इतना खूबसूरत आपकी स्किन के ऊपर ये काम करेगा। स्किन सॉफ्ट और स्मूथ होगी और नोटिस कीजिएगा कि ये एक शाइन भी इसके अंदर आ रही है। बहुत बेहतरीन जेल है, आप इसको बना के जरूर यूज़ कीजिएगा। तो आप फेस वॉश के अंदर भी मिक्स करके लगा सकते हैं, जैसे तरीके मैंने आपको पहले बताए हुए हैं। मास्क बनाने के लिए वही हमने बेसन ले लेना है और ये वाली जो जेल है इसके अंदर ऐड करनी है थोड़ी सी क्वांटिटी में। बहुत बेहतरीन जेल है ये। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। गुलाब का अर्क भी इसके अंदर ऐड कर लेना है या फिर सादा पानी भी ऐड कर सकते हैं। दोबारा मिक्स कर लूंगी और ये हमारा बहुत बेहतरीन सा मास्क तैयार हो जाएगा। अगर आपने इसको अपने चेहरे के ऊपर लगाना है तो ऐसे ही ठीक है, लेकिन अगर आपने इसको अपने हाथों के ऊपर यूज़ करना है तो आपने इसके अंदर बेकिंग सोडा को ऐड करना है। एक होता है बेकिंग पाउडर, आपने बेकिंग पाउडर नहीं लेना, बेकिंग सोडा लेना है। थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल के इसको मिक्स करके अप्लाई कर लेना है। 2 से 3 मिनट बाद जब ये ड्राई हो जाए तो नॉर्मल पानी के साथ इसको वॉश कर लेना, उनका चमकने शुरू हो जाएंगे। बहुत बेहतरीन नुस्खा है। आप इसको हाथों के ऊपर भी यूज़ कर सकती हैं, पाँव के ऊपर, चेहरे के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर इसको यूज़ कर सकती हैं।
व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो आपके लिए अपलोड करूँ आपके पास जल्दी से पहुँच जाए।